हम पॉजिटिव रिजल्ट की होप कर रहे हैं। उम्मीद तो अच्छी है, लगता है जीत पक्की होगी। उम्मीदें ठीक है जी, बचेगा 100% बचेगा। और इस वक्त आपको हम जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो है शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आ रहे नतीजे। जी हां, शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे आना शुरू हो गए हैं और न सिर्फ ये कि नतीजे आना शुरू हो गए हैं बल्कि कई वार्डों में हार जीत का फैसला भी हो गया है। लेकिन अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है, अभी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस को कई वार्डों में लीड जरूर मिल रही है लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है कि दरअसल कौन जीत रहा है, कौन किस जो है वो लूज कर रहा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, और अब 7 वार्डों की अभी तक काउंटिंग हुई है और वार्ड नंबर 5 समृद्ध, वहाँ से सीपीआईएम के कैंडिडेट जीते हुए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 पे बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं। वार्ड नंबर 3, 6 और 7 यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। वार्ड नंबर 2 पर थोड़ा भी कंफ्यूजन जारी है लेकिन कांग्रेस की बढ़त वहाँ पर बताई जा रही है। अभी तक के जो 7 वार्ड हैं उनमें स्पष्ट तौर पर कांग्रेस 3 वार्ड के साथ आगे है, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड, और बीजेपी 1 और 4 नंबर वार्ड पे और सीपीआईएम 5 नंबर वार्ड पे। अब 2 नंबर वार्ड पे भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे है और शायद जीत के औपचारिक ऐलान भी कुछ देर में हो जाएगा। तो अभी तक जो 7 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं उनमें कांग्रेस एक बड़ी बढ़त बना। तो ये राजेंद्र, वार्ड नंबर 2 पर इतना सस्पेंस क्यों है? कभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो बाजी मार ले रही है, कभी आ रहा है कि नहीं अभी थोड़ा उसमें सस्पेंस है। आखिर वार्ड नंबर 2 का क्या मामला है? ऑफिशियली डिक्लेयर अभी तक नहीं हो पाया है वैशाल। ऑफिशियली जब डिक्लेयर हो जाएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि काउंटिंग पूरी हो चुकी है 7 के 7 वोट की और काउंटिंग एजेंट को बाहर भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक की जो सूचनाएं आ रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ही आ रही हैं, वार्ड नंबर 2 की भी। आ गई। वार्ड नंबर 2 जो है वो रुल्दू भट्टा बीजेपी की जीत की, पहले ऐसे लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है, काफी लीड कर रही थी, फिर खबर आई कि नहीं अभी वो लीड किसी और को मिल सकती है। इसमें अब और जानकारी लेंगे अपने संवाददाताओं से। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रणवीर, क्या है रुझान? जी हाँ बिल्कुल, मैं जाऊं या जी हाँ, मतगणना केंद्र के बाहर हमें नतीजे जो है अब आना शुरू, अब जो नतीजे आ रहे जरा वो सुन लेते हैं जी। देखिए, इससे पहले कि हम नतीजों के बारे में बताएं, हमारे साथ यहाँ पर जो प्रत्याशी है मजाट वोट से कांग्रेस की, उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की है। बच्चों के साथ यहाँ पर बधाई आपको, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले अपनी जनता का, वार्ड नंबर 7 मजियाट का धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्हीं के सहयोग से आज मैं ये सीट जीत पाई हूँ, कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल पाई हूँ। अभी क्या रुझान आ रहे हैं? हमें लग रहा है कि कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। जी, कांग्रेस पार्टी ही आएगी और कांग्रेस पार्टी ही थी और इन फ्यूचर भी कांग्रेस ही रहेगी। और जीत के लिए आप क्या मानती है कि क्या कारण रहा आपकी जीत? जीत का सबसे बड़े कारण रहा है मेरे हस्बैंड। इससे पहले मेरे हस्बैंड काउंसलर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है, डेवलपमेंट की है और मेन रीजन डेवलपमेंट है कि आज हम जीत पाए हैं। तो बधाई आपको। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो है जीत दर्ज की है और जश्न यहाँ पर किस तरह से रणवीर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था फिलहाल के बेशक जो जीत गए हैं वो खुश है लेकिन मामला अभी कांटे का ही चल रहा है। फिलहाल तो जो नतीजा उसके मुताबिक मुकाबला कांटे का है, ये कांटे का मुकाबला है। टैली में आप देखिए, अगर 3 बीजेपी जीती है तो 3 कांग्रेस जीती है। हो सकता है कि नतीजे आगे कुछ और हो लेकिन फिलहाल जो डिक्लेयर्ड सीट है उसके मुताबिक मैं जरा सा बता देना चाहता हूं, वार्ड नंबर 1 भराड़ी से बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 पर रुल्दू भट्टा बीजेपी की जीत, अभी थोड़ा प्रश्न इसलिए लगा हुआ है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वार्ड नंबर 3 केतु कांग्रेस की जीत हुई है। वार्ड नंबर 4 अंडोल बीजेपी ने जीता है। वार्ड नंबर 5 समरहिल सीपीआईएम ने अपनी जो परंपरागत सीट है वो जिंदा रखी है, जीत ली है। वार्ड नंबर 6 टूटू कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 7 ये है मंजियाट, कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहानी जो डिक्लेयर्ड सीट है उसके मुताबिक कांग्रेस एक सीट पर जरूर आगे चल रही है लेकिन अभी मुकाबला काटेगा। रणवीर, जी हाँ, देखिए मुकाबला जो है अब 7 वार्डों की जो है मतगणना वो
चल रही है। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि शायद वार्ड नंबर 4 में जो है रिकाउंटिंग यहाँ पर हो रही है। ज्यादा जानकारी यहाँ पर लेते हैं, जो पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं भाजपा के, वो इस वक्त हमारे साथ है। सर, हमने सुना कि अन्नाडीएल वार्ड की जो है रिकाउंटिंग चल रही है। ऐसा है कि पहले 4-2 का आंकड़ा आ रहा था, 4-2-1 का, परंतु अब जो आंकड़ा अंदर से छण कर आ रहा है वो 3-3-1 का आ रहा है। 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस और 1 सीपीआईएम। और इस रुझान से ऐसा लगता है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का शब्द ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। लोगों ने अपना रुझान दे दिया है। ये तो बहुत जल्दी हो गया शर्मा जी। जल्दी नहीं है सर, लोगों के रुझान से पता लग गया है। लग रहा है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, पेच अभी फंसा हुआ है। ये तो बहुत शुरुआती दौर है। नहीं, आंकड़े बिल्कुल जो है हम मानते हैं कि फाइट है, क्योंकि हमारी फाइट सरकार के साथ थी और इसमें एक सीट जो है वो डिसाइड होती जाएगी, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। मगर अभी के जो रुझान है, जैसे बुराड़ी से जो तोप गिरी है, उससे लगता है कि भाई मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है। रणवीर आप उनसे बात करें, मैं जरा अमन से कुछ अपडेट लेना चाहता हूं। अमन भारद्वाज हमारे से जुड़े हुए हैं। अमन, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या आपको सूचना मिल रही है? अमन, देखिए विशाल, मैं भाजपा दफ्तर हूं और भाजपा दफ्तर भी आप देखिए दिल की धड़कनें भाजपा नेताओं की, भाजपा वर्कर्स की बढ़ी हुई है और पल पल की अपडेट्स हर वार्ड की ली जा रही है। एक बार तस्वीर दफ्तर की दिखा दूंगा कि आप देखिए हाथ में लैपटॉप है और सामने न्यूज 18 के जरिए पल पल की अपडेट जो है वो ली जा रही है। और भाजपा दफ्तर कुछ देर पहले जो पूर्व मंत्री हैं और अध्यक्ष है वो मौजूद थे और विधानसभा मीटिंग की जा रही है, जहां राजीव बिंदल और सांसद कुछ और पूर्व मंत्री और विधायक नेता प्रतिपक्ष के कमरे में विधानसभा बैठक की जा रही है। और एक बार दफ्तर के अंदर भी दिखा देते हैं, यहां पर पूर्व मेयर जो हैं कुसुम जी वो मौजूद हैं, उनके अलावा डेजी ठाकुर जो चेयरपर्सन थे वो मौजूद है। एक बार कुसुम जी से बात करेंगे। कुसुम जी, आप मेयर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या ऑथेंटिक जानकारी आपके पास है? हमें लगता है हम अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें लगता है हम विजयी होंगे, हमें पूरा भरोसा है। कितनी सीट्स भाजपा की आ चुकी है, कितने वार्ड? अभी तो 2 कंफर्म है, अभी बाकी अभी दोबारा से रिकाउंटिंग भी हो रही है जी। अभी 2 कंफर्म है। कौन कौन से? 1 और 4 कंफर्म है। 1 और 4, तो 1 का मतलब है भराड़ी और 4 का मतलब है अनाडेल। तो अनाडेल और भराड़ी में बोल दिया था कि शायद जीत हुई। जी जी बिल्कुल जी। और हमें लग रहा है कि हम ही जीतने वाले हैं और हम ही अपना मेयर बनाएंगे, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल इनको ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि जो फिलहाल जो डिक्लेयर्ड है वो उसको वही बता रहा है कि ये मुकाबला कांटे का है। आगे क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो नतीजे वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। पानी से लेकर स्मार्ट सिटी में आप देखा हो कितना काम हुआ है, आप देख सकते हैं सभी लोग। तो हमें लगता है काम के आधार पे वोट मिलता है, तो हमें वोट मिला है। आपको लगता है कि 5 साल में बहुत काम हुआ है भाजपा? बहुत ज्यादा काम हुए। आपने कभी शिमला में इतने काम नहीं देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी लोग कहते हैं कि पार्किंग की, पानी की, गार्बेज की ये दिक्कतें हैं जो नहीं दूर हुई। ऐसा नहीं है, पानी 24/7 जो है आ रहा है, लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं है शिमला शहर में। आप बताइए। चलिए वापस चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, रणवीर के पास वापस जाएंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या सिचुएशन वो अभी आपको हमने दिखा दिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में जो लोग भी वहां मौजूद है लगातार निगाह रखे हुए हैं नतीजों पर, टैली पर। न्यूज 18 को देखा जा रहा है, न्यूज 18 जेकेएलएच को देख रहे हैं, उससे अपडेट कर रहे हैं खुद को। और बीजेपी का भी यही दावा है, यही उम्मीद है बीजेपी को कि बीजेपी इसमें जीत हासिल करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत कांटे के मुकाबले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या सूचना मिल रही है? जी हाँ, देखिए एक अपडेट यहां से हम देना चाहेंगे कि अन्नाडीएल वार्ड में रिकाउंटिंग हुई है, जिसमें पहले भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन रिकाउंटिंग में अब कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ऐसी सूचना यहां पर निकल कर आ रही है। प्रत्याशी कांग्रेस की जिन्होंने जीत दर्ज की है वो इस वक्त यहां पर देखिए किस तरह से जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। देखिए ये मुकाबला बहुत कांटे का है जी। वोट का जो मार्जिन है, हार जीत का मार्जिन बेहद कम है। पहले खबर आई कि आप हार गई, अब खबर आई कि आप रिकाउंटिंग में जीत गई। क्या है नतीजा, जरा फिर हम बधाई देंगे आपको। नतीजा आप देख रहे हैं, हमारी जीत हो चुकी है और हमने 22 साल का जो रिकॉर्ड है अनाडेल में बीजेपी का वो हमने तोड़ दिया है। हाँ जी। मार्जिन क्या बताया पहले, क्या मार्जिन था, अब क्या मार्जिन है? पता मुझे मार्जिन है कोई? 100 प्लस वोटों से जीते। 112 113। क्या लगता है आपको? आपने कहा कि 22 साल का सूखा आपने खत्म किया है, तो ये जीत क्यों आपकी
आप मानते हैं, कारण क्या मानते हैं? और दूसरी तरफ देखिए अन्नाडेल वार्ड से तो मेयर थी। ये जीत हमारी पार्टी की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है, पार्टी की जीत है, अन्नाडेल क्षेत्र की जीत है, जनता की जीत है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, ये अपडेट इसमें निकल कर आई है। रणवीर आपने ये क्यों कहा कि उन्होंने 22 साल का सूखा खत्म कर दिया है? क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए ये जो वार्ड है, ये माना जाता था कि यहाँ से लगातार भाजपा जो है जीत दर्ज कर रही थी, और पिछली दफा यहाँ से जो कुसुम सदरेट थी वो मेयर रही हुई है भाजपा की जी। तो यहाँ पर 2.5 साल का जो कार्यकाल था, जो 2.5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुसुम सदरेट मेयर थी, और जो दूसरा 2.5 साल का कार्यकाल था उसमें सत्या कौंडल मेयर थी। तो यही वो कह रही है कि 22 साल का सूखा जो है खत्म किया। क्या कहना चाहेंगे, कितने प्रत्याशी आपके जीते और कहां से? तो ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, जरा बताएं आप। ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट इतने टाइम के बाद एमसी में जीतेंगे और अपनी कांग्रेस पार्टी इस बार एमसी बनाएगी, ये जोश का उत्साह है जो यहाँ पे इतने सारे इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे कैथू अन्नाडेल के रुझान भी आए हैं, वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है। पहले ये आया कि पहले जो परिणाम आया कि उसमें कांग्रेस हार गई अन्नाडेल से, लेकिन रिकाउंटिंग में जीती है। हमारे को पूरा विश्वास था, अपने जितने हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हम कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस पार्टी अन्नाडेल से इस बार जीतेगी 25 साल के बाद। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखिए लंबे समय का सूखा जो है कांग्रेस ने यहाँ से खत्म किया है, ऐसा जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे। देखिए तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहेंगे, जश्न यहाँ पर किस तरह से मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े सब यहाँ पर मौजूद है, नेता है। यहाँ पर देखिए ये अन्नाडेल वार्ड में कांग्रेस की जो जीत हुई है, यहाँ जश्न किस तरह से रिकाउंटिंग में जीती है और पहले हार गई थी, ऐसी जानकारी निकल कर आई है जी। और ये भी बताते चले होता जी रोहित बोलिए। ने जश्न मना लिया था इस सीट का जी। तो अन्नाडेल एक ऐसी सीट है जिस पर लंबे समय के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अन्नाडेल जो है वार्ड नंबर 4, जिसमें पहले एक खबर आई थी कि वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल सीट को भाजपा ने जीता है, लेकिन बाद में फिर यह खबर आई, करेक्शन हुआ और यह सूचना आई कि अन्नाडेल को भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने जीता है, और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी ने वहां लंबे समय के बाद जीत हासिल की है। इसलिए हमारे सहयोगी जो रणवीर, उन्होंने कहा कि लंबे समय का सूखा जो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये इस वक्त की ताजा तस्वीर है। और क्या राजेंद्र आपके पास मैं आना चाहता हूं, राजेंद्र आपके पास क्या सूचना है? हम राजेंद्र के पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये जो काउंटिंग सेंटर है छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां के ये परिसर के बाहर ये आप नजारा देख रहे हैं, और जिस प्रत्याशी को भी ये पता चल गया है कि उसकी जीत हो चुकी है, आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। रणवीर हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बीजेपी हेडक्वार्टर का नजारा दिखाया था कि हेडक्वार्टर वहां पर किस तरह का मंजर है, वहां पर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 JKLH को स्क्रीन पर लगाकर वो देख रहे हैं और क्या अपडेट मिल रही है, क्या बता रहे हैं, कितनी सीटों पर कौन आगे बढ़ी है। लेकिन फिलहाल जो टैली आप नीचे देख सकते हैं, 34 वार्डों के नतीजों का ऐलान आज होना है। 34 में से 6 वार्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। इन 6 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती है, 2 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 1 वार्ड जो है वो माकपा ने यानी CPIM ने जीत हासिल की है, और ये उसकी परंपरागत सीट रही है। हालांकि बहुत कम मार्जिन से माकपा के जो कैंडिडेट उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन बहुत कम मार्जिन के जीत के बावजूद अपनी परंपरागत सीट को उन्होंने बचा लिया है। ये बहुत उनके लिए एक अच्छी जीत मानी जा रही है कि CPIM ने समर हिल जो वार्ड नंबर 5 है, समर हिल वार्ड नंबर 5, वहां CPIM ने जीत हासिल कर दी है। तो अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक वार्ड नंबर 1 भराड़ी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा, यहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 3 केथू, यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल, यहां पर पहले सूचना आई कि बीजेपी जीत रही है, बाद में यह कंफर्मेशन हुआ कि बीजेपी नहीं बल्कि अन्नाडेल में कांग्रेस से जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 5 समर हिल, जो कि माकपा का या ये कह ले कि लेफ्ट का ये एक अपना गढ़ रहा है, परंपरागत सीट रही है, अक्सर इस सीट पर माकपा ने जीत हासिल की है। तो माकपा ने इस सीट पर जीत को बरकरार रखा, भले ही मार्जिन थोड़ा कम हो गया उनकी जीत का। वार्ड नंबर 6 टूटू, कांग्रेस से जीत हासिल की। वार्ड नंबर 7 मंजियाट से कांग्रेस से जीत हासिल की है।
और इसी बीच अब जो अपडेट आ रहा है उसमें अब आप देखेंगे कि जो जिन प्रत्याशी को भी लग रहा है कि उनकी जीत फाइनल हो चुकी है, वो जो है उनके समर्थक के साथ वो खुशियां मना रहे हैं। रणवीर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। रणवीर, अब क्या स्थिति है, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो इस पे मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, या उसके लिए अभी जो है बहुत ही असमंजस की स्थिति है, चूंकि बीजेपी भी दावेदारी में पीछे नजर नहीं आ रही है? रणवीर जी हाँ, देखिए ये बेहद शुरुआती दौर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है कांग्रेस के लोगों की, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है काफी जो है उत्साह में नजर आ रही है और यहाँ पर जीत का जश्न भी किस तरह से मनाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है ये शुरुआती जो नतीजे आए हैं 7 वार्डों के, उनमें से कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। ये बढ़त कितना आगे बरकरार रहेगी ये अभी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। देखिए ये जश्न इसलिए 2 गुना हो गया है क्योंकि पहले जो खबर आई उसमें ये कैंडिडेट हार गई थी, रिकाउंटिंग में जीती है। तो यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर मजियाट वार्ड से निकल कर आ रही है। दिवाकर शर्मा पूर्व में पार्षद थे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 7 वार्डों के नतीजे आए हैं, भाजपा 2 में है, आगे है और बाकी आपने जीती है 1 पे मात पाए। जी, बहुत ही बेहतरीन परिणाम रहा है। सरकार के जो कार्य रहे हैं, मेरे 3 माह में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसका परिणाम जनता ने दिया है। ये जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट है, जो सरकार के काम है उसका ये परिणाम है। लेकिन भाजपा तो शुरू से ये कह रही है कि कांग्रेस ने धांधली की है। आपने जयराम ठाकुर को भी सुना होगा, वार्ड में आप रहे हैं, ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आपने देखा है, आपका काम भी हमने देखा है। जरा ये बताइए, ये जो बढ़त अभी थोड़ी आपने हासिल की है, ये कितनी आगे बरकरार रहेगी? मुकाबला तो थोड़ा कांटे का लग रहा है। निश्चित तौर पर बरकरार रहेगी और हम निगम में काबिज होंगे और पुनः जनता को पूरी राहत देंगे। जो भी पिछले विगत 5 वर्षों से जो चल रहा था शासन, उसमें जो जनता को राहत देने का प्रयास नहीं किया गया, तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि जनता को राहत दी जाए। जयराम ठाकुर का वो जवाब नहीं दिया आपने, उन्होंने, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था, वो कह रहे हैं कि धांधली की गई है। धांधली किस चीज की है? उनको अच्छा अवसर मिला, 1 साल उन्होंने इलेक्शन को डिले किया, तो धांधली किस चीज की? धांधली तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन को डिले किया, वरना जनता को बहुत पहले से अपने नुमाइंदे मिल जाते, उसे धांधली कहा जाता है। बाकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उसका परिणाम सामने है। अरे थोड़ी देर में हम पूरी तरह से निगम में काबिज होने वाले हैं, ये परिणाम थोड़ी देर और इंतजार। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, विश्वास नजर आ रहा है। देखिए, अब इसको भी समझेंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये चुनाव 1 साल पहले होना चाहिए था, बिल्कुल 1 साल पहले होना चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये क्रम जो है कांग्रेस का जारी रहता है तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या भाजपा को पहले एहसास हो गया था कि थोड़ा मुश्किल उनके लिए होगा, क्योंकि जाती हुई सरकार के समय जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, सत्ता विरोधी लहर जिसे कहा जाता है, उसमें भाजपा को जो है नुकसान हो सकता था, या उस वजह से कोई डिले का, खैर वो तो अब दौर चला गया। क्या ये भी हो सकता था कि उस वक्त अगर चुनाव होते तो ये तस्वीर थोड़ी बदली भी हुई हो सकती थी? क्या भाजपा को इससे लाभ मिलना था? खैर, अब ये 1 साल पुरानी बात हुई, लेकिन यहाँ दावा जिस तरह से किया है, मुझे कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की बात याद आ रही है। जब पहला इंटरव्यू हमने किया था उनका, और जब वो चुनाव प्रचार में उतरे थे अपने सहयोगी मंत्री के साथ, उन्होंने कहा था कि जीत की हैट्रिक जो है कांग्रेस लगाएगी। जो शुरुआती वहाँ उस जगह पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ स्थानीय भी हैं, उनसे बात करें कि वो क्या सोचते हैं इस नतीजे के बारे में, अभी तक जो नतीजा मिला है। जी हाँ, आपका नाम जो है हम जानना। नरोत्तम चौहान। जरा चौहान साहब, आप यहाँ स्थानीय निवासी भी है, इस परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो परिणाम है ये कांग्रेस के फेवर में होगा, मेरे को पूरी गारंटी है। मेयर भी कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि हमारे जो सीएम है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, उनकी वजह से भी लोगों को काफी वोटों का फायदा हुआ है। आप अन्नाडेल में रहते हैं, वहाँ तो भाजपा का गढ़ तक काम कैसा हुआ है? वहाँ मेयर थी वो तो नहीं, वहाँ काम नहीं हुआ है। जो हमारे कैंडिडेट है ये बहुत अच्छी वर्कर है, लोगों ने इनको पसंद किया है, इसलिए इनकी जीत हुई है और वर्करों ने इनको बहुत पसंद किया है, इसलिए जीत के भागीदारी बनी है। कांग्रेस के समर्थक जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं अभी, और कांग्रेस का झंडा लेकर भी यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं। अभी देखना होगा कि ये क्रम जो है कितना यहाँ पर
जारी रहेगा। मैं जरा तलाश कर रहा हूं भाजपा के कुछ लोग अगर हमें मिल जाएं तो उनसे हम जो है राब्ता कायम करें। प्रतिक्रिया लीजिए, कोई भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं क्या कहीं चाहे कांग्रेस को हो और चाहे स्थानीय हो, वो क्या सोचते हैं और किस तरह का, चूंकि उनकी सहभागिता इसमें, अगर वो वोटर है तब भी सहभागिता है, अगर वो किसी एक वार्ड के निवासी है तब भी सहभागिता है, अगर वो किसी उम्मीदवार के समर्थक है तब भी सहभागिता है। जी, नतीजे आए हैं, ये क्रम ऐसा लग रहा है कि कांटे का है। करम नंदा हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के नेता है, मीडिया का दायित्व इनके पास है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बराड़ी वार्ड जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया है और साथ में रुल्दू भट्टा भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करके हटी है। तो इसमें यह है कि अगर इस वाले पॉकेट्स को देखा जाए तो रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रहा है और अगली जो 7 वार्ड हमारे खुलेंगे उसमें मुझे निश्चित रूप से 4 वार्डों में जीत दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कुल मिला के जो है रुझान भाजपा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और भाजपा अच्छे सीटों पे जो है वो जीत दर्ज करने वाली है। जरा ये बताएं, अभी जो नतीजे का जिक्र किया, बराड़ी की अगर हम बात कर ले, ये माना गया कि कांग्रेस वहां पर जो है कमजोर इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई थी। रुल्दू भट्टा आपका वार्ड है, पक्का वार्ड है, अन्नाडेल आप हार गए, इतने सालों से जीत रहे थे। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, पर भराड़ी जो है वो इतने समय से हार रहे थे और आज जीत दर्ज करी है तो वो ऐतिहासिक जीत है भराड़ी के लिए। तो इसलिए कुल आंकड़े पे जाना चाहिए और वार्ड वाइज समीकरण तो अलग ही रहेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। पार्टी सिंबल से ज्यादा इसमें व्यक्ति का जो आपका पर्सनल कंटेक्ट है वो ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जो आपके नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं धांधली का, क्या आपको लगता है कि जो परिणाम अब आपके पक्ष में भी है तो क्या धांधली हुई है क्या? देखिए, 26 वोटों से जीत हासिल की है रुल्दू भट्टा में। तो रुल्दू भट्टा वैसे हमारी सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 150 से 200 वोट की सीट रहती है। तो उसके अंदर 100% जो है वोट बनाए गए हैं, बाहर से लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि 96,000 92,000 वोटर ऐसे नहीं हुआ है, बाहर से वोटर्स लाए गए हैं। सत्ता का दुरुपयोग जो है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस ने किया है, वो भी दिखा। छोटे शिमला वार्ड में भी दिखा, जब इन्होंने नंबर ऊपर नीचे करे उसमें भी दिखा। जब आप जीत रहे तो वो दुरुपयोग को किस तरह? देखिए, अगर दुरुपयोग के बाद ये हार रही है तो आप सोचिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी में कांग्रेस जो है वो माइनस पे खड़ी थी, दुरुपयोग से ही थोड़ी पॉजिटिव में आई है। पर हमें कांग्रेस ही नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जोश में यहाँ पर है और खूब सारे आपसे, आपके कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या है। देखिए, जो वार्ड जीतेंगे वो निश्चित रूप से जोश में दिखेगा और हमारे जो 2 वार्ड जीत के गए हैं उनमें भी अद्भुत जोश देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से जो जीत है उसका जोश जायज है, जो हारा है उसको थोड़ी निराशा है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी दौर थोड़ा लंबा है, हमें लगता है कि 12 बजे तक जो है तस्वीर शायद साफ होगी। देखिए, नेताओं के पास ये हुनर होता है कि वो किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस अंतिम समय तक बनाए। रणवीर, मैं आपसे भी आप जानना चाहता हूं, आप जब मौका मिले आप जरूर वहां लोगों से बात कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले डिक्लेयर्ड ऐसा लगा कि वो जीत गया, फिर बाद में रिकाउंटिंग हुई, इतनी जल्दी में रिजल्ट, इतनी जब रिकाउंटिंग, इससे तो थोड़ा एक संशय बन जाता है। जी हाँ, देखिए, ये शुरुआत में जो खबरें निकल कर आ रही है, देखिए आधिकारिक रूप से ये निर्वाचन आयोग का काम होता है, जब पुख्ता जब जो चीज होती है तब उसको घोषित किया जाता है। और यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बाकायदा जो हमने काउंटिंग सेंटर के बाहर जो व्यवस्था होती है उसको जो है लाउड स्पीकर के जरिए उसको अनाउंस किया जाता है। तो अभी लाउड स्पीकर के जरिए जो कहा जाता है, जो घोषित किया जाता है, वो अंतिम और पुख्ता माना जाता है। बाकी तो इधर उधर की बातें, ट्रेंड्स जो है कुछ जो है तो कुछ सूत्रों के हवाले से आते हैं, लेकिन जो जीत होती है वो यहीं पर जो है दर्ज की जाती है। और जो काउंटिंग एजेंट्स अंदर हैं उन्होंने जो है ये जानकारी निकल कर आई है कि शक पहले से होता है कि मार्जिन जब कम हो जाता है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद रिकाउंटिंग के जरिए जो है तस्वीर यहाँ पर बदलती है। कुछ और लोगों से भी बात हम करते हैं। अगर वहां कुछ जीते हुए कैंडिडेट्स मौजूद है जो जीत हासिल कर चुके हैं, चाहे वो बाकपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उनसे बात कीजिए। जी हाँ, अभी जो है हमें कोई प्रत्याशी जो है नजर नहीं आ रहा, इनसे जरा जवाब ले लेते हैं। आप जरा ये बताएं, ये अभी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि धांधली कांग्रेस ने की है। धांधली भाजपा ने 5 सालों में की है और वो धांधली का जवाब आज आप सामने देख रहे हैं। एमसी शिमला में जो 5 सालों से इन्होंने अननेसेसरी का पैसा वेस्ट किया, स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया, उसमें लोहे के जंजाल बना दिए, सीमेंट के बड़े बड़े डंगे
बेफालतू के खड़े कर दिए, उसका जवाब आज जनता दे रही है कि उनका पैसा मिसयूज और वेस्ट किया गया, तो वो धांधली उन्होंने की है, आज उसका जवाब जनता दे रही है। जो आप अभी देखेंगे पूरा का पूरा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे मार्जिन से मिलने जा रहा है। अभी तो लग रहा है कि मुकाबला कांटे का, उतनी ज्यादा लीड आपके पास नहीं है। वैसे अभी आपको मैं बता दूं, हमने पहले से ही जो सीटें 250 थी वो पहले ही रखी थी, तो उसमें से भी ये कामयाब नहीं हो पाए। अभी अब 7 में से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस आगे चल रही है और 2 सीटों में बीजेपी है, तो उसमें वो भी पूरा का पूरा मैंडेट कांग्रेस को जा रहा है। अभी 34 सीटों में हमारा जो मानना है वो 24 से 28 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, 34 में से 28। वो आप देखिए, आंकड़े का जवाब अभी जनता देगी। अभी जो कोठड़ में बंद है वो हमें पता है कि जनता का गुस्सा गुमार इस तरह से निकल के आएगा कि पूरा का पूरा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा के नेता भी आए हैं, पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 28 कांग्रेस, बाकी भाजपा साफ। ये क्या कहा जा रहा है? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये और इस वक्त ये जो अपडेट है स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही है। एक बड़ी खबर है, वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही है, जिस पर पहले यह खबर थी कि बीजेपी ने जीत हासिल की, उस वार्ड पर रिकाउंटिंग हो रही है। 8 से 14 वार्ड की मतगणना शुरू हो चुकी है, 1 से लेकर 7 तक के रिजल्ट आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही है, 7 में से 4 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जो 7 जो वार्डों की जो रिजल्ट आ चुकी है, उन 7 में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7 वार्ड नंबर 1 और 2 पर बीजेपी की जीत, लेकिन वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही है, ऐसी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 5 पर सीपीएम के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और सीपीएम ने अपनी परंपरागत सीट जो है वो बचा ली है। वार्ड नंबर 1 पर रिकाउंटिंग हो रही है। रणवीर, आप जिनसे बात कर रहे थे, करें जी। उसके लिए सारी जनता का, शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जरा बताएं, एक अपडेट हमने दर्शकों को देनी थी, आपका थोड़ा सा जो है, जो आप कह रहे थे वो बात कट गई थी। आप कह रहे हैं कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इस कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि स्मार्ट सिटी में काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि आपने लोहे का जंजाल बना दिया शिमला शहर को। उस चीज के ऊपर मैं अब क्लियर करने चाहता हूँ। 50 पॉइंट का एक जो खाका जो है स्मार्ट सिटी का जो बन के गया था वो कांग्रेस के टाइम में गया था। उन्हीं 50 पॉइंटों के ऊपर शहर का विकास हुआ है। उसमें बाइंडिंग ऑफ रोड था, उसमें स्मार्ट पाथ थे, उसी में लिफ्टें थी, उसी में थी। अगर वो उसमें इनको शुरुआती जो नतीजे आए हैं उसमें तो इस काम को नकार दिया जनता ने। उसमें आप एक चीज को समझ के देखें कि अगर हमारे भी लोग हारे हैं तो कांग्रेस के दिग्गज भी इसमें से हारे हैं। जो 4 दफा उस वार्ड को रिप्रेजेंट कर सके थे, इनके जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी हारे हैं। हार और जीत जनता के हाथ में है। इसके ऊपर टिप्पणी ना मैं करने में सक्षम हूं, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, प्रजातंत्र इसी का नाम है। और दूसरी बात ये चीज है कि विधायक साहब जो मंत्री बने हैं, ठीक है, 10 साल विधायक रहे, क्या उन्होंने इन 12 वार्डों में कभी एक पैसा दिया? प्रश्न ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि विधायक निधि से भी तो पैसा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। और कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। पालमपुर नगर निगम का जो उपचुनाव हुआ था, प्रत्याशी राधा सूद वहां से विजयी हुई है। ये पालमपुर नगर निगम का उपचुनाव का नतीजा है, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। और ये जीत दर्ज करने वाले का नाम है प्रत्याशी राधा सूद विजयी। और ये भी एक बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। पालमपुर में जो उपचुनाव हुआ था, नगर निगम का एक उपचुनाव था पालमपुर का, ये शिमला के इस 34 से अलग है। तो शिमला के इस 34 वार्ड से अलग है। ये पालमपुर नगर निगम का उपचुनाव था। इस उपचुनाव में जो एक उपचुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर यहां पर जरूर है। पालमपुर नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। और वही जो आप नीचे जो टैली देख रहे हैं, जो नीचे जो टैली है, ये शिमला नगर निगम चुनाव की है, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की है। इसमें अब तक 7 वार्डों के रिजल्ट घोषित हुए हैं। इन 7 में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, 4 पर कांग्रेस ने और 1 पर
माकपा ने जीत हासिल की है। लेकिन पालमपुर जो नगर निगम उपचुनाव का नतीजा है, ये पालमपुर अलग है, ये शिमला नगर निगम से अलग ये सीट है। ये पालमपुर नगर निगम का एक जो उपचुनाव था। और विचित्र हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विचित्र, ये पालमपुर की जीत जो है ये क्या बता रही है, कितने मार्जिन से जीत हुई है और कितनी खुशी है कांग्रेस के खेमे में? निश्चित तौर पर देखिए विशाल, बिल्कुल खुशी का काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो है कांग्रेस की खेमे में। और सुबह ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तो तुरंत बाद जो है ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसके तुरंत बाद जो नतीजे घोषित कर दिए गए। और इन नतीजों में जो है कांग्रेस की जो राधा सूद है उन्होंने 1036 में से जो है वो 739 मत हासिल किए हैं, जिसमें देखा ये जा रहा है कि 451 मतों से उन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थी भाजपा की जो रेणु कटोच थी उनको शिकस्त दी है। और इसमें विशाल देखिए ये जो चुनाव हुआ है, जो उपचुनाव हुआ है, इसमें बड़ी विचित्र बात यह है विशाल कि जब साल 2021 में नगर निगम के चुनाव हुए थे उस दौरान जो है राधा सूद ही कांग्रेस की प्रत्याशी थी वार्ड नंबर 2 से। लेकिन क्योंकि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि इनके ये जो है इनके ऊपर अवैध कब्जे के आरोप जो है वो इस तरह से लगाए कि अवैध कब्जा कर रखा हुआ है, इस तरह की प्रॉपर्टी इनके पास है, तो उसको लेकर जो है अब ये जो है इनका जो कवरिंग कैंडिडेट था वो सोना सूद के तौर पर जो है चुनाव लड़ी और वो भी 450 के करीब मत लेकर ही उस वक्त जीती थी। और राधा सूद इस लाइन से जो ये रेस थी इससे बाहर हो गई थी। लेकिन उन्होंने क्योंकि वो अदालत में गई, अदालत से जब उनको क्लीन चिट मिली तो उन्होंने फिर चुनाव आयोग के सामने वो क्लीन चिट रखी, तो चुनाव आयोग ने जो है इस चुनाव को जो है वो रद्द कर दिया था। जिसके बाद ही ये आज राजधानी शिमला के साथ जो शाही निकाय के चुनाव हो रहे थे, ठीक उसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं आज, तो उसी उपचुनावों के तहत ये उपचुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर राधा सूद ने अपना नामांकन भरा था और आज उन्होंने फिर से उस सीट को अपने नाम कर लिया है। विशाल, तो इसमें कोई अचूकी नहीं कि कांग्रेस में काफी खुशी की लहर है, खासतौर पर राधा सूद के लिए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात है। जी, तो लेकिन फिर भी यह है कि इन्हें एक लंबा रास्ता काटना पड़ा, एक लंबा सफर करना पड़ा, इनके ऊपर जो भी आरोप लगे, फिर जो है इनकी सीट चली गई, फिर इन्हें कोर्ट जाना पड़ गया और फिर से जीत हासिल की। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनका ये जो है अपनी इस जीत को और बड़ा समझ रही है और समझना भी चाहिए शायद। विचित्र, निश्चित तौर पर विशाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर देखिए जिनको इतनी बड़ा झमेले के होकर गुजरना पड़ा, आरोप लगे, आरोपों के बाद क्लीन चिट मिली, तो इससे जो है एक नेता की भी छवि जो है उससे जाहिर होती है। समाज में ये भी मैसेज जाता है, ये भी संदेश जाता है कि क्योंकि जो डिजर्व करता है वो चाहे जिस तरीके से करता हो उसके लिए, क्योंकि देखिए विशाल, हम और आप तो ये मानते ही हैं, साथ में ये देश का हर नागरिक भी शायद यही मानता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं भाग्य भी जो है ना, भाग्य बहुत काम करता है। तो जिसके भाग्य में अगर कहीं ना कहीं राज तिलक लिखा है तो वो किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, या क्योंकि ग्रहों की भी चाल कई बार जो है इस तरह से आड़ी तिरछी रहती है, तो हो सकता है कि उस वक्त उनके ग्रहों की चाल इस तरह से थी, जो इस तरह से लांछन या आरोपों को लगना था और उसके बाद जो उनको इस रेस से बाहर होना था। लेकिन क्योंकि उनको फिर से जो है वो सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता में उनको आना था, तो वो ये पूरा तौर तरीका था या इस तरीके से आना था। तो आज ये बिल्कुल उनके लिए जीत बहुत बड़ी जीत है और खासतौर पर कांग्रेस खेमे में इसलिए ज्यादा खुशी है क्योंकि वो एक बार फिर से उन्होंने ये सीट जीती है और 450 के मार्जिन से जीती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अब रही बात ये कि अब दोबारा ये जीत गई है, अब जीत का मार्जिन पिछले बार के मुकाबले ज्यादा या कम हुआ, ये एक अलग सवाल है, उस पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इनके खुश होने के लिए और इनके जो वोटर, इनके सपोर्टर, इनके वोटर जिन्होंने इनके काम को बुनियाद बनाकर इनको वोट दिया होगा, उनके लिए ये जीत किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। चूंकि आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आरोप के बाद आपकी राजनीति ही जो है वो ढलान पर चली जाती है। लेकिन अगर इन्होंने दोबारा जीत हासिल कर ली है कोर्ट में खुद को सही साबित करने के बाद और फिर जनता के दरबार, यानी पहले कानून का दरबार फिर जनता का दरबार और दोनों जगह जीत हासिल करना, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। विक्रम, माफ कीजिएगा, विचित्र। जी देखा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि अमूमन खैर हम देवभूमि हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर उस तरह से बड़े यहाँ पर कोई बाहुबली नहीं है, कोई उस तरह का कोई नेता नहीं जिसके ऊपर की बहुत बड़े आरोप हो, कोई जैसे बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि बड़ी स्टेट में जो है वो बड़े बाहुबली टाइप के जो नेता होते हैं वो लोग जिनके ऊपर इस तरह के आरोप होते हैं, लेकिन वो जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में वो जीत कर जो फिर से सत्ता में आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर देवभूमि की बात की जाए तो देवभूमि का जो वोटर है वो बहुत समझदार वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है और वो किसी भी कैंडिडेट को तभी चुनता है जब उसको लगता है कि वो उनके काबिल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल ये देखने को मिला है, क्योंकि अगर राधा सूद पर ये आरोप था
कि उन्होंने जो है वो अवैध कब्जा कर रखा है या उनके ऊपर कोई इस तरह का इलीगल कार्रवाई करने का आरोप है, तो उन्होंने सबसे पहले तो इस रेस से वो बाहर हो गई। कवरिंग कैंडिडेट उन्होंने दिया, कवरिंग कैंडिडेट भी उस वक्त जो वो जीता जब सत्ता में जो थी वो बीजेपी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने ही जो है नगर निगम का तोहफा जो है वो पालमपुर को दिया था। बावजूद इसके पालमपुर में कांग्रेस ही अपना मेयर बनाई और कांग्रेस के ही 11 कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए 15 में से। तो कांग्रेस ने उस वक्त भी अपना दबदबा कायम किया, उसी में से जो है वो सोना सूद भी थी, उसी में से ये वार्ड नंबर 2 भी था। लेकिन क्या हुआ कि राधा सूद क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट थी तो जो जिसके ऊपर आरोप लग गए तो वो बाहर हो गई। तो उसके बाद जब वो बाहर हो गई तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून के पास हो गई, वहां पर वो वहां से भी लड़ाई जीत कर आई। तो बिल्कुल सही कहा। विचित्र, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त राधा सूद जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका बयान आ चुका है, वो सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि वो राधा सूद क्या कहती हैं अपनी इस जीत पर। ये मेरी जीत नहीं है, ये जो लेडी खड़ी है ये इनकी जीत है। मैं बाहर थी, ये नगर निगम को दिए हैं और श्रीमती सोना सूद जी को दिए हैं। ये मेरी जीत नहीं है, ये जो लेडी खड़ी है ये इनकी जीत है। मैं बाहर थी, ये नगर निगम को दिए हैं और श्रीमती सोना सूद जी को दिए हैं। तो ये अपने अंदाज में इन्होंने जो है जीत का श्रेय दिया है। और ये है राधा सूद, जिन्हें उपचुनाव में पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव में इन्हें जीत हासिल हुई है। पहले भी ये इनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन जो इनके साथ क्या कुछ हुआ अभी बताया विचित्र ने, उसके बाद इन्होंने दोबारा ये जीत हासिल कर ली है। तो ये पालमपुर नगर निगम उपचुनाव की जीत है, जो शिमला नगर निगम से बिल्कुल अलग है। इसका शिमला नगर निगम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिमला नगर निगम के नतीजों में जो जीत कांग्रेस के लोगों ने हासिल की है, उनकी जीत में ये और जो है मिठास घोल देती है कि पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत हासिल कर ली है। अब वापस लौटते हैं, शिमला की बात करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में कुल 34 वार्डों पर चुनाव हुए थे। 34 वार्डों पर चुनाव में 34 में से 7 के नतीजे आ चुके हैं और 7 के नतीजों में से 2 सीटें बीजेपी को मिली है, 4 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जबकि 1 सीट पर माकपा यानी सीपीआईएम ने जीत हासिल की है। तो ये शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे हैं। और दूसरी तरफ अभी ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये पालमपुर में जो राधा सूद जो विजयी हुई है, ये स्क्रीन पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव की है। इसका शिमला नगर निगम चुनाव से लेना देना नहीं है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवाह चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर माफिया आशिक हुसैन 2002 से लकड़ी तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ की जो नतीजे आ रहे हैं उनमें से 7 में से 4 वार्डों के नतीजे आज 7 में से 4 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 3, 4, 6 और 7, जबकि वार्ड नंबर 1 पर जो है रिकाउंटिंग चल रही है। ऐसी अभी खबर है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके दोबारा। रणवीर, इस वक्त क्या सूचना मिल रही है? 7 से लेकर यानी कि 8 से 14 तक की तो काउंटिंग अभी चल रही है, 7 तक के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नंबर 1 पर फिर से सुनने में आया कि वहां जो है रिकाउंटिंग हो रही है। क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, यही बताया जा रहा है कि इस वार्ड पर जो है रिकाउंटिंग होगी, लेकिन जो पहले नतीजा जो घोषित किया गया है उसके अनुसार कांग्रेस को बढ़त यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए बधाई देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और ये पहले पार्षद थे
फिर उसके बाद अब इनकी पत्नी चुनाव में उतरी, तो पहले पति पार्षद रह लिए, अब पत्नी जी पार्षद हो गई। आज जन्मदिन भी है आपका, चलो बधाई आपको। और मैंने सुना है कि अभी तक का मार्जिन आपका सबसे ज्यादा है, जरा बताएं। जी, जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने जन्मदिन का तोहफा मुझे दिया है, और इसके लिए विशेष आभार जनता का जिन्होंने हमारे कामों को सराहा और आशीर्वाद स्वरूप मेरी पत्नी को पुनः जिताकर नगर निगम भिजवा रहे हैं। कितना मार्जिन रहा? 657। बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो वार्ड नंबर 1 है भराड़ी, वहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है क्या? मुझे जानकारी नहीं, सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। यही लग रहा है। और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि फिर से इस पर जो है काउंटिंग यहाँ पर होगी। तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और ज्यादातर जो चेहरे हैं वो कांग्रेस के हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कॉन्फिडेंस में है। जो हमारी जो जानकारी थी, न्यूज 18 की टीम में जितने लोग थे उन्होंने जो जानकारी जुटाई थी, वो शुरुआती दौर में वो पुख्ता यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है बढ़त बनाएगी इसमें। और जिस दिन मतदान खत्म हुआ था उस दिन भी जब जनता के साथ जो बातचीत हुई, जो पूरा निचोड़ निकाला गया, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, मुद्दों पर जो बात की, वो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर जो शिमला की जनता है वो अब सत्ता पक्ष के साथ ही जाएगी, ऐसा उस वक्त लग रहा था। लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है। अभी इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि 7 वार्डों का ही नतीजा अभी आया है। साथ में भी एक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो है रिकाउंटिंग हो रही है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं मतगणना केंद्र के ठीक बिल्कुल बाहर हूँ। जो गेट लगाया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अंदर हमारे दूसरे 2 सहयोगी हमारे अंदर है, उनकी तरफ से थोड़ी देर में हम पुख्ता जानकारी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा, इंतजार करना होगा। जो ये लग रहा है हमें अभी कि ये मुकाबला थोड़ा कांटे का है, तो क्या ये मुकाबला कांटे का रहता है या फिर एक तरफा जो है यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई जाएगी। और यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है, वादे कर रही है, उससे लग यही रहा है। और यहाँ हम बात करें लगातार जो मजियाट से जो सबसे ज्यादा मार्जिन से अभी तक जो जीत दर्ज हुई है, वो जिक्र करना चाहेंगे। कैबिनेट मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह है, उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत वो वार्ड आता है, और टूटू वार्ड भी जो है उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। तो 2 सीट वहां से विक्रमादित्य के वार्ड से 2 सीट जीतने में कांग्रेस यहाँ पर कामयाब हुई है। और इसका राजनीतिक क्या ये समझा जाए कि 7 वार्डों का टेबल बनाकर जो है वो राउंड में, अलग अलग राउंड में काउंटिंग हो रही है। अभी पहले 7 वार्डों के नतीजे आ गए हैं, अब अगले 7 यानी 8 से लेकर के फिर 14 तक उसकी काउंटिंग चल रही है। तो कितना समय लग सकता है कि 8 से लेकर 14 तक में रुझान आने में या फिर उसके नतीजे आने में? देखिए, यहाँ पर ज्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब चुनाव परिणाम जब आते हैं, मतगणना जब होती है, तो एहतियात बरती जाती है। एक वोट को पर जो है प्रत्याशियों की नजर रहती है कि देखिए, एक वोट जो है कुछ भी करा सकता है। जो 5 साल के लिए एक प्रत्याशी सत्ता से बाहर जा सकता है, दूसरा अंदर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जब आधिकारिक रूप से अनाउंस किया जा रहा है, उसी को हम लोग मान रहे हैं। इधर उधर की बात पे भरोसा नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें यहाँ से लगातार हम दिखाना चाहेंगे कि जो जश्न मनाया जा रहा है, जो प्रत्याशी जीते हुए हैं, वो किस तरह से जश्न यहाँ मना रहे हैं। हाँ, आपने समय का जिक्र किया, समय थोड़ा लगेगा। 7 वार्डों की जो है एक साथ यहाँ पर जो है काउंटिंग हो रही है। जैसे पहले 1 से लेकर 7 वार्ड और अब 7 से लेकर 14, उसके बाद जो 15 से लेकर 21 तक की जो मतगणना है वो इस तरह से होगी। ऐसा लग रहा था कि शायद मतदान केंद्र जो 153 थे, तो तस्वीर 12 बजे तक ही साफ हो सकती थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब और इंतजार करना होगा। चुनाव परिणाम आने में अभी और समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वोट महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से एक वोट अन्नाडेल में जिस तरह से रिकाउंटिंग हुई है, तो यह जश्न उसी का है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कितनी देर में यह तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल रणवीर, जो लोग नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि वो उनके लिए ये खुशी कितनी बड़ी है। और खासतौर से तब जब ये पता चला कि अन्नाडेल का नतीजा पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ। जी
ये लोगों से बात करते हैं, क्या मायने हैं इस जीत के? हाँ जी सर, हमारी जीत को लेकर सर बहुत उत्साह है सर। और ये सीट हमारी 22 साल बाद आई है। हाँ। और ये सीट हमें 100% श्योर था कि उर्मिला कश्यप जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ बोलिए। ये पहले जो सूचना आई कि पहले हार गई, फिर रिकॉल, वो ऐसा है, वो बीजेपी की हार का उनको संदेशा हो गया था। वो जानबूझकर ह्यूमर फैला रहे थे भी। हमें कांग्रेस को 100% श्योर था कि उर्मिला कश्यप की जीत होगी। 165 वोटों से वो जीती हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे एमसी में। जरा ये भी बताएं, ये जीत आपके लिए बहुत बड़ी, आप बता रहे इतने सालों बाद जीत यहाँ पर हुई है। ये बताएं, वहाँ से तो मेयर रही थी जो इससे पूर्व में पार्षद थी कुसुम सदरेट। ऐसा है कि मेयर रही थी, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ छोटे से छोटा काम भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने हार्ड वर्क किया, रात दिन एक किया और हमने विजय हासिल की। जी हाँ, महिला शक्ति से भी हम बात करना चाहेंगे। कैंडिडेट से हमने बात की, आपके साथ जो है जाहिर सी बात है जीत का जोश बहुत है, सीटियां आप बजा रही हैं। हाँ। आप क्या करेंगे? आप जनता से वायदा तो पूरा करना होगा, जरा क्या विजन लेकर चल रही है आप? जो भी हमने अभी डोर टू डोर प्रचार किया है, वार्ड में गए हैं, जो भी लोगों की समस्या है, मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, पार्किंग, ये सारी चीजें, इसको लेके चलना है, इसको लेके काम करना है हमने। आपके यहाँ अन्नाडेल वार्ड की अगर हम बात करें, मैंने एक सवाल पहले भी ये लिया था, मेयर वहाँ पर रही थी, काम उन्होंने किए होंगे, क्या किए हैं? जनता ने क्यों नकार दिया? आपको भरोसा था कि जनता आप पर जो है विश्वास जताएगी? अगर उन्होंने काम किए होते तो आज वो आगे आते। दिखता वो जीत, दिखती वो जीत। हमारी जीत हुई है तो विश्वास दिलाया है जनता ने, तो हमने पूरा जितना सहयोग जनता का मिला है, हमने जनता का भी उतना ही सहयोग किया है। ये सारी चीजें हमने मैनिफेस्टो में भी डाली है। जो हमने मैनिफेस्टो में डाली है वो हमने कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में डाली वो हमने सारी सरकार का भी लाभ आपको मिला। शिमला शहर में आपका विधायक है, ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री है, कुसुम्पटी से कैबिनेट मंत्री है, रोहित ठाकुर कैबिनेट मंत्री, उसका भी लाभ। हरीश जनार्था जी, उन्हीं की बात जिक्र किया मैंने शिमला अनाडेल से। क्या वो फायदा मिला है आपको? रणवीर क्या सीएम सुक्खू के प्रचार का भी फायदा मिला है? आशीर्वाद से हम आज यहाँ पहुँचे हैं और अपनी जनता के सहयोग से मैं सबका ही धन्यवाद करना चाहूंगी। सीएम सुक्खू के प्रचार का फायदा मिला आपको? बहुत ज्यादा फायदा मिला है हमें। हाँ जी, और हम अपने वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जरा ये बताएं, जब आप चुनाव प्रचार में जाती थी, लोग आपसे क्या शिकायत लेकर आते थे? क्या कौन कौन से काम वो कहते थे कि ये नहीं हुए हैं? और अब आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है, जीत की खुशी है, आपको लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ गई? जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, लेकिन हम पूरी अपने पूरे निष्ठा से इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, जनता के सहयोग से ही, अपनी सरकार के सहयोग से। हाँ जी। आपके समर्थकों से आपका क्या नाम है? संजीता शर्मा। हाँ जी, संजीता शर्मा। अभी तो आप खूब जोश में नजर आ रही थी, नारी शक्ति का जरा जोश दिखाइए ना। क्या मायने हैं इस जीत के, जरा बताइए। बहुत मायने है सर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात
लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवा कुछ कहते हैं, इनके कहने से चलती है, अपने जो है अपने विवेक से काम करती है। एक जो गाड़ी होती है ना, उसमें सारे भैया के ढंग से चलेंगे तो फिर वो गाड़ी चलती है। तो फैमिली में भी यही पॉइंट होता है कि सारे के ढंग से रहेंगे तो तभी फैमिली चलती है। जी, बहुत अच्छी बात आपकी बेटी ने। हाँ जी सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब पूरा हम साथ हैं तभी हमारे आगे बढ़ेंगे और पूरा सबको सहयोग देंगे। जी, ये है हमारे जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत को लेकर? जरा नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम अंकित ठाकुर, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरीश जी का, जिनके नेतृत्व में हमने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो पूरी हमारी रणडेल की जनता है, क्योंकि 23 साल से हम भाजपा का कार्य देख रहे थे और बैक टू बैक नाम कितना मुश्किल था ये चुनाव, जरा बताएं। 23 साल के सूखे को खत्म करना, और मेयर जैसी मेयर जो है हस्ती थी, और उन्होंने जाहिर सी बातें काम भी किए होंगे। उन्होंने देखिए जो काम किए वो उन्होंने अपने सिर्फ पार्टी के लोगों ने काम किए, और जो आम जनता के जो काम थे वो बिल्कुल ही निरस्त रहे। तो हमारा मेन मुद्दा था, जो हम जनता के बीच में हमने गए, तो हमारा मेन मुद्दा था कि हम ऐसा कैंडिडेट चूज करें जो जनता से ही हो और एक आम जन हो। और कुसुम जी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड रहा लोगों की तरफ, वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा, तो उसका फायदा भी हमें मिला। बिल्कुल, सुक्खू जी की सरकार थी और जो हमारे मंत्री यहाँ पे थे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, प्रवक्ता यूथ। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, यहाँ पर लगातार तस्वीरें हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मारवा नदी में ये हेलीकॉप्टर बह गया है। बड़ी खबर है, इस वक्त सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मारवा नदी में बह गया है, और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मारवा नदी में वो बह गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये किस वजह से क्रैश हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, और आतिफ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। आतिफ, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं मौके से? एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतिफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो क्या अपडेट्स मिल पाए हैं मौके से? जी देखिए जास्मिन, अभी कुछ देर पहले ही जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका मड़वा से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर एक आर्मी चॉपर क्रैश हुआ है। जिस जगह पर ये आर्मी चॉपर क्रैश हुआ उस जगह का नाम मचना मड़वा बताया जा रहा है, और यहाँ पर मरसूदार रिवर है। ये चॉपर जो है दरिया में बह गया है, और इसमें जब ये यहाँ पर खबर क्रैश होने की मिली लोगों तक, और मुकामी लोग इस जगह पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। हालांकि अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही इसमें कितने आर्मी जवान मौजूद थे, लेकिन इतनी कंफर्मेशन ये हमारे तक पहुंच पा रही है कि ये आर्मी जो चॉपर है ये मड़वा से किश्तवाड़ की तरफ वापस लौट रहा था, और कुछ ऑफिशियल यहाँ पर विजिट पर ये चॉपर जो आया था, और इसमें कुछ ऑफिसर भी थे। लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है कि इसमें कितनी कैजुअलिटीज है और इंजर्ड कितने हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू इस चॉपर के पूरी तरह से चल रहा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जवान जो है इस दरिया में बह गए हैं, उन्हें भी ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जी जास्मीन। बिल्कुल आतिफ, नजर आप बना के रखें।